नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार फिरौती का धंधा चला रही है? देखिए, ये सवाल भी बहुत बड़ा है और आरोप भी बहुत गंभीर है, क्योंकि यह फिरौती वाला आरोप अगर आपको ध्यान हो तो जो अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में हुआ करती थी उस पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे और इन्हीं आरोपों के बीच अनिल देशमुख की समस्या बड़ी बढ़ गई थी और एक लंबे अरसे तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था, आर्थर रोड जेल। अब कुछ इसी तरह की बात जो है वो अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर भी उठ रही है और ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सीबीआई ने दिल्ली के एलजी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में सनसनीखेज दावे किए हैं और वो ये चाहती है सीबीआई कि अब जो है इनके ऊपर धड़ पकड़ शुरू की जाए। तो ये पूरा मामला क्या है, इस पर हम लोग बात करें उससे पहले दो तीन चीजें जानना बड़ा जरूरी है, खास तौर से उस सरकार और सरकार के मंत्री के बारे में जो ये इस बात का दावा करती हो कि साहब ईमानदारी तो उन्होंने ही घोट कर पी है, और फिर ये भी कि ये वो सरकार है या मैं कहूं कि उस पार्टी की सरकार है जो आंदोलन से उपजी और वो भी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से। अब वही सरकार पर अगर इस तरह का आरोप लगे कि फिरौती के मामले में इनके मंत्री फंस जाते हैं तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेगा ही। बात हम लोग सत्येंद्र जैन की कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन को जब ईडी ने हिरासत में लिया और उसके बाद भी गुजरात का चुनाव आपको ध्यान होगा, और फिर उसके बाद में क्या कहते रहे अरविंद केजरीवाल कि उसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, इसलिए जो सत्ताधारी दल है यानी केंद्र में उसको वो सुहा नहीं रहे थे और उसे जेल में डाल दिया। तो ये स्वास्थ्य की क्रांति है कि साहब फिरौती का जो है आप ये कहें कि धंधा चल रहा है, वसूली और एक प्रोटेक्शन मनी लिया जा रहा है। ये इन बातों को सीबीआई ने रेखांकित किया है और 10 करोड़ तक की वसूली हो चुकी है। उस तिहाड़ में प्रोटेक्शन मनी ली जा रही है, बताइए। और ये कौन ले रहा है? ये अरविंद केजरीवाल के मंत्री ले रहे हैं, अब तो पूर्व हो चुके हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जाता है कि इनका स्वास्थ्य बड़ा खराब है और ये तमाम तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजर रहे हैं। इस कारण इनको जो है मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिलनी चाहिए। उनको बेल मिली और अभी उसी मेडिकल ग्राउंड पे वो बाहर टहल रहे हैं। तो ये जो बाहर टहल रहे हैं तो क्या ये जो वहां से वसूली हुई है उस पैसे का सेटलमेंट कर रहे हैं क्या? ये भी अपने आप में एक सवाल है। और सवाल ये भी है कि वो जो वसूली चल रही थी क्या उसका जो पैसा है वो चुनाव में भी खर्च हुआ है क्या? देखिए, ये सवाल बहुत गंभीर है और इसलिए भी चूंकि आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल सरकार में, अभी पीछे की सरकार में जितेंद्र तोमर के ऊपर आरोप लगा था, वो फर्जी डिग्री में फंसे हुए थे। और उस पर आपको ध्यान होगा कि जब कुमार विश्वास ने सवाल उठाया, जैसा कि वो कई साक्षात्कार में ये बात बता चुके हैं, तो कहा गया कि इस सब में मत पड़ो, सब मैंने चेक कर लिया। किसने चेक कर लिया था? अरविंद केजरीवाल ने चेक कर लिया था कि साहब सारी डिग्री और इसकी सही है, वो सब इस सब में मत फंसिया। और इसी तरह सत्येंद्र जैन को भी एक क्लीन चिट दिए थे और ये वही सत्येंद्र जैन है जो जब ईडी पूछी कि उस ट्रस्ट में आपकी क्या भूमिका, उन्होंने कहा कि हम तो उस ट्रस्ट से कभी जुड़े ही नहीं रहे। और फिर जब उस ट्रस्ट के आप ये कहें कि कर्ता धर्ता के रूप में इनका दस्तखत दिखाया गया तो बोले कि साहब हम तो भूल जाते हैं, हमको तो वो जो कोविड हो गया था ना तो हमारी याददाश्त अब कम हो गई है। मैंने ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है वो वसूली का धंधा कर रहा है। और इस बात पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन उनको शर्म नहीं आती है। वो बाहर निकलकर क्या कहते हैं
मीडिया से जब मुखातिब होते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो ये कहते हैं कि साहब देखिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, और पूरा इकोसिस्टम भी यही गाल बजाता है कि नहीं देखिए ईडी का तो दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, और ये जो फिरौती का धंधा चला रहे हैं उन पर क्या कहा जाएगा। ये जो अघाड़ी सरकार गई थी, उस अघाड़ी सरकार के जाने में सबसे बड़ी भूमिका इसी फिरौती की थी। पूरी सरकार हिल गई थी, और अभी आरोप बड़े गंभीर लगे थे, उसमें क्या कुछ निकल के आया उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनके मामले में क्या हो रहा है। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार से कम लोगों को एक अपेक्षा तो थी, उम्मीद तो थी, चूंकि इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे। उन वादों और दावों का क्या हुआ। सीबीआई ने जो पत्र लिखा है ना एलजी को, वो बहुत गंभीर है, और उसमें जिस तरह से जो तिहाड़ के अधिकारी रहे उनको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वह भी बहुत, आप ये कहें कि गंभीर प्रश्न है। 2018 से 2021 खेल चलता है, और वो जो सुकेश चंद्रशेखर ने तमाम पत्र के जरिए चीजें बताई, वो तो अब लग रहा है कि नहीं सब ठीक ही है। पहले लग रहा था कि चलिए हो सकता है कि नाराजगी में इस तरह की चीजें वो लिख रहा हो, लेकिन अब तो सीबीआई ने भी जो अपनी जांच पड़ताल की है उसमें प्राइमा फेसिया चीजें निकल कर आ रही हैं। और आपको ध्यान होगा, नहीं होगा तो मैं आपको दिलाता हूं कि जब सुकेश चंद्रशेखर ने बाकायदे शिकायत दर्ज की थी, तब एक कमेटी भी बनाई थी एलजी ने, जिसमें अधिकारी थे 3 अधिकारी, और उन लोगों ने बाकायदे जांच पड़ताल की थी, और सुकेश चंद्रशेखर ने तमाम बातें बताई थी। और सुकेश चंद्रशेखर को आम आदमी पार्टी का करीबी भी कहा जाता है। क्यों? वो खुद इस बात का दावा किया था, और उसने ये कहा था कि उसको इस बात का आश्वासन दिया गया था कि तुमको जो ये साउथ मतलब दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए तुमको सारी जिम्मेदारी दी जाएगी। ये तमाम चीजें उसने कही थी, और उसने वो तमाम प्रकरण भी बताए हैं जिसके जरिए आम आदमी पार्टी की समस्या निश्चित बढ़ेगी। और देखिए कि जो तमाम छानबीन की है सीबीआई ने, उस छानबीन से तो ये बात तो साफ निकल रही है कि वहां खेल चल रहा था, और ये देखिए प्रोटेक्शन मनी लिया जा रहा था, और ये जो प्रोटेक्शन मनी है उसने अरविंद केजरीवाल के ईमानदारी के ढिंढोरे में बट्टा लगा दिया। वैसे भी जिस स्वास्थ्य क्रांति की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और जिस स्वास्थ्य क्रांति के लिए ये पीठ थपथपाते हैं सत्येंद्र जैन का, उस स्वास्थ्य क्रांति का जो मूल है वो मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है दिल्ली में, ये बताने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को भरा जा रहा था और जिस तरह से उनको लाभ पहुंचाने का काम हो रहा था, इस पर भी विजिलेंस बैठा हुआ है, इसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। पीछे हम लोगों ने एक चर्चा की थी कि विजिलेंस के पास कई तरह की फाइलें हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़ी हुई है। उसमें एक फाइल मोहल्ला क्लिनिक में जो गड़बड़ी हुई है, खास तौर से किराए पर जो आप स्पेस ले रहे हैं उसमें, और जिन लोगों को रखा जा रहा है उसमें मालूम चल रहा है कि कार्यकर्ता का ही लिया जा रहा है, कार्यकर्ता को ही भरा जा रहा है, मतलब इस तरह की चीजें निकल कर आई। उसकी अलग जांच पड़ताल चल रही है, और मोहल्ला क्लिनिक कितनी तेजी से दौड़ रहा है ये सबको मालूम है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि सीबीआई ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि फिरौती वसूली जा रही है, जिसे आप अब देखिए अंग्रेजी में कितना शब्द है, प्रोटेक्शन मनी ना साहब, ये सीधे सीधे लूट शब्द भी थोड़ा जो है आप ये कहें कि सभ्य हो जाता है फिरौती के सामने। फिरौती का तो मतलब यह है कि आप किसी कनपटी रख के कह रहे हैं दोगे तभी बचोगे, और हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनसे ये लोग प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं। अब इसी में मुझे केस और ध्यान आता है, आपको मुझे लगता है कि ख्याल में होगा या नहीं, जब राकेश अस्थाना
पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे दिल्ली के, उस दरमियान एक केस आया था और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। और वो कोई बड़े उद्योगपति थी, अभी ठीक ठीक उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, अब जो है वो अभी उसको लेकर मैं थोड़ा संदेह इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उनका जो है पूरा काम उस तिहाड़ जेल से चल रहा था। इस बात का संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि ईडी ने ये बात वहां जाकर बताई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना को, जो उस समय के पुलिस कमिश्नर से दिल्ली, उनको आदेश दिया कि आप थोड़ा इंक्वायरी करिए और देखिए कौन क्या कर रहा है। अब ये जो सीबीआई ने आरोप लगाया है उससे ऐसा लगता है कि क्या वो जो बड़े उद्योगपति थे और जिनका सारा काम तिहाड़ में, माने ऑफिस ही पूरा तिहाड़ से चल जाया करता था, तो क्या उस चलवाने में इनकी भी भूमिका तो नहीं थी? ये बड़ा सवाल है। और अब लगता है कि जब सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है तो तमाम चीजें अब निकल कर सामने आएंगी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए तो बहुत ठीक संकेत और संदेश नहीं है।